सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों का अच्छे से हो रहा है तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो। ओके, सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। आपकी मैथ्स की बुक का पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन, है ना। इसमें हमने आपकी 13.1 को पूरा कवर कर लिया है सारे क्वेश्चंस, एंड 13.2 के भी हम ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। 9 से आज हमें करना है। तो बच्चे पहले स्टार्ट करने से पहले कि ये जो एक्सरसाइज है 13.2, ये दो चीजों पे डिपेंड है। ए है पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन कौन सी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। बेटा किसका माइक ऑन है प्लीज? ठीक है, कोई इशू नहीं है शंकर के आईडी से बच्चा। फिर आप ऐसा करो, आप लीव कर दो, ठीक है, और रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। जो डाउट लगे अगली क्लास में पूछ लेना। आपके पास बेलनाकार ये आकृति है, ठीक है। अगर बेटा मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करती हूँ, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम सिर्फ क्या लेते हैं, हमने पढ़ा था, हम सिर्फ सराउंडिंग लेते हैं, है ना। प्रूफ हम अच्छे से सब कुछ देख चुके हैं, बस हम यहाँ पर फार्मूला लिख के मैं आपको बता रही हूँ, ताकि हम क्वेश्चन जब करें तो आपको पता हो कि आप फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, CSA, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका 2πr/h। सिमिलरली अगर मेरे पास इस बेलनाकार आकृति के दोनों तरफ ढक्कन भी है, गुड इवनिंग बेटा, है ना, ढक्कन भी है, मतलब मैं ये वाला भी पोर्शन ले रही हूँ और ये भी ले रही हूँ, ठीक है। तो ढक्कन जो लगेंगे, सर्कल है तो सर्कल की शेप में ही लगेंगे, और आपको पता है सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? πr²। तो 1πr², 2πr²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 2πr/h प्लस में 2πr², है ना। तो यहाँ से हो गया 2πr/r प्लस में h। ये आपका हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। इसी पे हमारी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है ना। और ये कैसे बने, क्या था, हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, जो हमें डिस्कस करना था, हमने 8 तक कर लिया था। 13.2, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो मुझे क्या निकालना है बेटा? यहाँ पर इस टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस टंकी का ये क्षेत्रफल, पहले टंकी बना लेते हैं। इमेज जरूर बनाओ, बहुत सारी चीजें बेटा क्लियर हो जाती है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है CSA, तो मैं ये वाला एरिया ले लूंगी, सराउंडिंग सिर्फ, है ना। और क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा? ऊंचाई दी है 4.5 मीटर और व्यास दिया हुआ है आपको 4.2 मीटर। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर, ठीक है। चलो अप्लाई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। CS से अगर मैं निकालती हूँ तो फर्स्ट पार्ट, गिवन पार्ट लिख लेते हैं, दिया क्या गया है। पेट्रोल की बंद टंकी का व्यास
4.2 मीटर है तो रेडियस हो जाएगी 2.1 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4.5 मीटर। ठीक है बच्चा। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, सी एस से कितना होता है 2πr/h। अप्लाई कर दो, 2 इंटू में 22/7, आर कितना था 2.1, एच कितना है 4.5, कितना आएगा चलो निकालो और मुझे नोट कॉपी के चैट सेक्शन में बताओ बच्चा। इसको सॉल्व करके सी एस से कितना आएगा, मैंने पॉइंट हटाया 21/10, 45/10। अब यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 या 21, तो मैं क्या करूंगी 44 को 3 से गुना करूंगी और 45 से फिर गुना करूंगी, बटे में बेटा 100 है। चलो बताइए जरा कितना आएगा बेटा। ठीक है चेक कर लेते हैं, काफी बच्चों ने यही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अगर मैं 44 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 132 आ जाएगा, और इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 0 हासिल लगा, 3 पंजे 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आया 0 4 9 5, 5 9 4 0 बटे में, तो हमारे पास आंसर आ गया 59.4 सेंटीमीटर, नहीं मीटर स्क्वायर। चेक करो यही आ रहा है सबका, जितने बच्चों ने चैट सेक्शन में दिया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। देखो सेकंड पार्ट बेटा क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी स्टील लगा होगा यदि कुल स्टील का 1/12वां भाग बनाने में नष्ट हो गया है। ठीक है, सिंपल सी बात देखो बेटा, अगर मैं आपको कोई ऐसे नॉर्मली भी मॉडल बनाने के लिए देती हूँ, गत्ते का कुछ बनाने के लिए देती हूँ, तो जब बनाना स्टार्ट करते हो कुछ वेस्टेज भी होती है, कटाई करते हो, मुड़ाई करते हो, है ना, वेस्ट भी कुछ ना कुछ होता है। तो इसने बोला इस टंकी को बनाने में जो स्टील यूज हुई है उसका 1/12वां भाग ना वेस्टेज में भी गया है। तो वो बोल रहा है कुल कितना स्टील यूज हुआ होगा वो आपको बताना है। ठीक है, कुल कितना स्टील यूज हुआ है ये आपको बताना है। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, पहले मैं निकालती हूँ क्या, पेट्रोल की टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पूरी टंकी को बनाना है। तो पेट्रोल जब बंद टंकी है पूरी, तो उसके लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा। तो पेट्रोल की टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2πr/h प्लस में 2πr²। एक वक्र वाला पूरा सराउंडिंग और बंद है ऊपर से भी नीचे भी, तो वो ठीक है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है h प्लस में आर, अप्लाई कर देते हैं हम। 2 इंटू में 22/7, आर हमारा बेटा कितना था 2.1, और 4.5 हमारा क्या था बेटा हाइट थी। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 21/10 और यहां से हो जाएगा 6.6, 7 एकम 7। सॉल्व करो बेटा कितना आएगा, चेक करो अपनी कॉपी में।
7 या 21, 44 गुना में 3 बटे में 10 गुना में ये, अब 4 तिया 12, 4 तिया 12, 132 आ गया, 13.2 गुना में ये, करो जरा कितना आएगा। 132 को अगर मैं इससे गुना करती हूँ, 6 दूनी 12, एक हासिल लगा, 6 18 और 1 19, एक हासिल लगा, 6 कम 6 7, ठीक है, दोबारा यही आ जाएगा। सॉल्व किया है ना, हमारे पास आया 87.12 मीटर स्क्वायर। चेक करो और बताओ बेटा सही है या नहीं, यस और नो। मेरा आंसर ठीक आया है या नहीं बेटा, अपना निकाल के मुझे बताइए। ठीक है, अब क्योंकि बेटा ये तो आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन उसने क्या बोला है कि 1/12वां भाग वेस्ट भी हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले उस 1/12वां भाग को निकालूंगी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टील का 1/12वां भाग नष्ट हुआ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मैं क्या करूंगी, इसका 12वां भाग निकाल लूंगी, 1/12वां भाग। तो मैं अगर इसको 12 से भाग करूंगी तो कितना आएगा, निकालो जरा और बताओ। अगर मैं इसको 12 से भाग करूंगी बेटा तो कितना आएगा, चेक कीजिए और बताइए। बताइए जरा चैट सेक्शन में, मैं सबसे पूछ रही हूँ, निकालिए। सॉरी बच्चे, यस, कितना आया, आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास। अगर इसका 12वां भाग मैं निकाल रही हूँ कितना आएगा, भाग करेंगे तो बेटा 726, ठीक है, और भाग में 100 है, 7.26 मीटर स्क्वायर। अब ये मेरे पास कौन सा पार्ट आया बच्चे, जो भाग हुआ है, जो एक्स्ट्रा लगा है, और ये मेरा कुल है जो हमारा टंकी को बनाने में यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगी और मुझे यहां से मिल जाएगा पूरा स्टील जो एक टंकी को बनाने के लिए यूज हुआ है, जो वेस्ट के साथ है। ठीक है, कुल स्टील पेट्रोल
की टंकी को बनाने में उपयोग हुई 8712 प्लस में 7.26 दोनों को जोड़ देंगे। जैसे हम इन्हें जोड़ेंगे बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 8712 7.26, तो 8379 94 यानी कि 94.38 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इतना मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे इतना स्टील चाहिए होगा अगर मुझे बंद आकृति का बनाना है तो। चेक कीजिए बेटा क्लियर हुआ है या नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। क्लियर हुआ है आप लोगों को या नहीं, या थोड़ा सा भी डाउट है तो बेटा बता दीजिए। जब भी बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे ये बोलता है ना कि इतना पार्ट एक्स्ट्रा लग रहा है, वेस्ट हुआ है, तो मोस्टली आप लोगों को क्या करना है कि पहले कुल निकाल लो और उसका जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो परसेंटेज निकाल लो। कई बार वो आपको प्रतिशत में दिया होगा, कई बार वो उसका भारवा भाग जैसे अब दिया था वैसे दिया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। और निकालने के बाद बेटा जोड़ना मत भूलना। ठीक है, अगर वो कुल पूछ रहा है कुल कितना मटेरियल लग रहा है तो हमेशा जोड़ोगे जो एक्स्ट्रा निकालोगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस और नो बेटा? ओके, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, वो कहता है आकृति 13.12 में आप एक लैम्प शेड का फ्रेम दिख रहे हैं। ठीक है, लैम्प शेड पता है ना सबको, दिया जो हम जलाते हैं उसके ऊपर वो कांच का लगाते हैं, है ना, ऐसे इस टाइप का कुछ है। ठीक है, इसे सजावटी कपड़े से ढका जाना है, सजावटी कपड़े से सजाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये व्यास दिया हुआ है ये 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ये यानी कि 30 सेंटीमीटर दी हुई है बेटा। और कहता है फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा गया है। मतलब देखो जैसे ये लैंडस्केप है, शेप का ये जो है, इसे अगर कपड़ा है, ये कपड़े से अगर इसे ढक रहे हैं तो वो ना ऊपर से एक्स्ट्रा छोड़ रहा है, नीचे से भी एक्स्ट्रा छोड़ रहा है ताकि वो उसे ढक सके। ठीक है, तो ऊपर से वो छोड़ रहा है 2.5 सेंटीमीटर और नीचे से भी छोड़ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। मतलब जो कपड़े से सजा रहा है वो ऊपर भी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ रहा है, नीचे भी छोड़ रहा है ताकि उसको फोल्ड करके ऊपर और नीचे से भी वो ढक सके। समझ आया? तो अब वो ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि आप बताओ कि इसको ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ बेटा कि अगर मुझे ये पता लग जाए, चलो मुझे पहले चैट सेक्शन में आप लोग ये बताओ कि मैं इसमें क्या निकालूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वक्र सीएस से निकालूंगी या फिर टीएस से निकालूंगी, चलो ए बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में। सब अपना अपना आंसर देखो, बताओ, फिर मैं बताती हूँ कैसे हम करेंगे। सभी बच्चे बताइए, कुछ का अभी तक आंसर आया, कुछ का नहीं आया है। उसने पूछा है इस टेम्प शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो हर एक बच्चा मुझे ये कह रहा है कि मैम इसमें हम टीएस से निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। बट बेटा हम इसमें टोटल सरफेस नहीं निकालेंगे। ठीक है, रीजन बताती हूं मैं। ठीक है, मान लो मैंने इस कपड़े से इसको ऐसे ढक दिया,
ठीक है, इस तरीके से कवर कर दिया। ऊपर से भी दो दो साढ़े ढाई सेंटीमीटर छोड़ दिया, गुड इवनिंग बेटा, और नीचे से भी 2.5 सेंटीमीटर छोड़ दिया। ठीक है, तो जो छोड़ा है उससे वो ढक जाएगा नीचे और ऊपर कपड़ा। यस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ CS से लूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ आया है या नहीं, जल्दी बताओ। मैं यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लूंगी, समझ आया है या नहीं बेटा। देखो, उसने ना ऊपर से और नीचे से कपड़े को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा छोड़ा है, तो यहाँ पर ना अंतर क्या होगा, यहाँ पर अंतर आएगा हाइट में। तो मैं जो ऊंचाई है वो 30 नहीं लूंगी बेटा, मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दूंगी और मैं 35 सेंटीमीटर लूंगी। ठीक है, यस, कितनी लेंगे हम, 35 सेंटीमीटर लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसने ऐसे कवर कर दिया और ऊपर से भी 2.5 इंच छोड़ा, नीचे से भी वो जो छोड़ा हुआ पार्ट है उससे मैंने ढक दिया उसको। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या गया है। लैंप शेड की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, ऊपर और नीचे से 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त। यस बेटा बोलो, दलबीर की आईडी से बोलिए। अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा गया। ठीक है, तो अब हम H जो लेंगे वो लेंगे 30 प्लस में 2.5 सेंटीमीटर प्लस में 2.5 सेंटीमीटर। 30 तो उसकी हाइट ही थी, ठीक है, और ऊपर से उसने 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा और नीचे से 2.5 छोड़ा, 2.5 तो 5 हो गया और 30 में जोड़ दिया तो 35 सेंटीमीटर हो गया। अभी समझ आया कैसे 35 सेंटीमीटर हुआ। हाइट जो उसकी है ना, उससे अतिरिक्त उसने ऊपर और नीचे बेटा 2.5 इंच का छोड़ा है एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ। अब व्यास कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, तो आर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। सब कुछ लिख लिया। अब हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। 2 में 22/7, आर कितना था 10 एंड हाइट 30। ठीक है, 35 सॉरी। आप सिंपली सॉल्व कर दो, करो जरा और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा बेटा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 44 को 50 से गुना करोगे कितना आएगा, चलो बताओ जरा, करिए और मुझे बताइए आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 90% बच्चे TS से करके आएंगे, लेकिन यहाँ TS से नहीं है, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है बेटा, है ना। यस, ये इतना आएगा 2200 मीटर स्क्वायर। समझ आया है या कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, समझ आया है या कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊं। यस और नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ जी बेटा, राज फैमिली की आईडी से बोलो। एग्जाम। अच्छा, एक सेकेंड रुको, 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है।
ठीक है, देखो अगर मान लो बेटा, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये आपका लैंडस्केप है, लैंड शेप है, ठीक है, ऐसा ये सर्कल है, ये दिख रहा है, मतलब बेलनाकार आकृति है। अगर मैं इसका सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रही हूँ, ठीक है, इसके ऊपर ये कवर चढ़ा रही हूँ, ठीक है, यानी कि कपड़ा चढ़ा रही हूँ मैं, दिख रहा है या नहीं, ठीक है। अब लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रही हूँ बेटा इसका, तो मैंने ना इसकी हाइट बढ़ा दी, ठीक है, ऊपर से भी, ऊपर से भी क्या करा मैंने, इसकी हाइट बढ़ा दी, और नीचे से भी इसकी हाइट बढ़ा दी, देखो दिख रहा है ना, कितनी, 2.5 इंच 2.5 इंच। अब मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है, कवर कर दिया मैंने इसको, ठीक है, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा था उसको मोड़ दिया, और नीचे से जो एक्स्ट्रा था ये देखो इसको मोड़ दिया, ठीक है, कवर हो गया या नहीं पूरा, ये देखो कपड़े से कवर हो गया या नहीं पूरा, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, बस मैंने हाइट बढ़ा दी, मैंने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हाइट बढ़ा के उसको ऊपर और नीचे से कवर कर दिया, मैंने सिर्फ ये सराउंडिंग नहीं ली है, ये वाली, ठीक है, दिख रही है ना बेटा, सिर्फ मैंने ये सराउंडिंग नहीं ली है, मैंने मतलब यही सराउंडिंग ली थी लेकिन इसकी हाइट बढ़ा दी, तो वो 30 दे रखी थी और ऊपर से उसने क्या किया, 2.5 इंच छोड़ दिया, नीचे से भी 2.5 इंच छोड़ा, जो छोड़ा कपड़ा था वो ऊपर जाके यहाँ पर और नीचे कवर हो गया, ठीक है, समझ आया, वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 11th क्वेश्चन नंबर है, ये कहता है किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगिताओं को गत्ता देने था, यदि उसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है या नहीं, बस इसमें समझने वाली बात है कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ, उसने बोला कि एक कलमदान बनाना है, ठीक है, जिसका एक आधार है, मतलब कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, कलमदान बनाना है तो बेटा मैं ये वाला सारा एरिया होगा, और नीचे से बंद होगा तो नीचे वाला भी मैं लूंगी, बंद है नीचे से वो भी लेंगे, जैसे एक पेन स्टैंड होता है ऊपर से ओपन, ठीक है, इसकी उसने क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब वो क्या कह रहा है, आप बताओ कि 35 प्रतिभागी थे, मतलब 35 बच्चों ने भाग लिया, यानी कि उसने बताना है कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, तो पहले मैं एक का निकाल लू, उसे 35 से भाग कर दूं, राइट। अब मुझे बताओ मैं इसमें क्या लूंगी, टोटल सरफेस एरिया लूंगी या फिर सीएस से लूंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगी, या कुछ और लूंगी, बताइए, अनम्यूट करके बता दो। कलमदान इतने में लिख रही हूँ, दिया गया है, हाँ जी बेटा, इसको बोला है उसने कि बेलनकार है, नीचे से बंद है,
ऊपर से खुला हुआ है। हाँ बेटा, त्रिज्या 3 मीटर, ऊंचाई। मैंने ये पूछा है इस क्वेश्चन में बेटा कि आप क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, अगर मैं ये बात बोलूं कि यहां से ये मान लीजिए आपका कलमदान है, ठीक है, ये कलमदान है, ऊपर नीचे से ये बंद है, तो पहले तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लूंगी, और नीचे से बंद है, नीचे अगर मैं देखूं किससे बंद होगा, सर्कल से ही तो बंद होगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी, एक आधार है, यस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में एक नीचे का बेस, किससे होगा वो, पाई आर स्क्वायर, नीचे का तो आपका पाई आर स्क्वायर ही होगा ना बेटा, राइट, यस, तो मैं सीएसए के साथ में एक नीचे के लिए एक सर्कल भी लूंगी, यस, तो ये हो गया बेटा 2πr(h) प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो मेरे पास यहां से पाई आर कॉमन आ गया, 2h प्लस में आर आ गया, ठीक है, अब मैं वैल्यू रखना स्टार्ट करती हूं, 22/7, आर मेरी 3 है, 2 गुना में एच, एच कितना है हमारे पास 10.5, 10.5 प्लस में आर कितना है 3 है, 66/7, यहां से कितना हो जाएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 दूनी 10, ठीक है, 1 2, 21 आ गया, 21 प्लस में 3, तो यहां से आया 66 गुना में 24/7, चलो सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आएगा, 66 को 24 से गुना कीजिए और बताइए कितना आंसर आएगा, आपके पास आएगा इसको गुना करके 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इसको आगे नहीं सॉल्व कर रही, क्यों, क्योंकि उसने 35 बच्चों का पूछा है ना, और मुझे पता है मैं जब 35 बच्चों का निकालूंगी ना तो ये 7 कट जाएगा, ठीक है, ये तो एक कमलदान के लिए आया ना कि एक कमलदान के लिए कितना गत्ता लगेगा, तो मैं लिखूंगी एक कलमदान के लिए गत्ते की आवश्यकता 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो 35 कलमदानों के लिए गत्ते की आवश्यकता 1584 गुना में 35/7 था, 7 एकम 7, इसलिए मैंने यहाँ 7 को पहले भाग नहीं किया, तो क्योंकि यहाँ पर 7 सीधा कट जाएगा, ठीक है, 1584 को 5 से गुना कर दो, देखो कितना आएगा, 5 चौक 20,
तो 80 लगा, 8 पंजे 40, 41 42, 4 पचम 25, 29, 5 एकम 5, 6 7, कितना आया हमारे पास? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता चाहिए होगा 35 बच्चे अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। चेक करिए बेटा, सभी को समझ आया है या कहीं पे डाउट है? गुड, मूव करें आगे। चलिए, सो बेटा यहाँ पर आपका खत्म होता है चैप्टर एक्सरसाइज 13.2, जिसमें हमने पढ़ा बेलन के कर्व का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, और साथ में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस पे हमने 11 क्वेश्चंस करे हैं। सभी उसको दोबारा से जरूर करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया है जो आपको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए बेटा, आपकी अगली जो एक्सरसाइज है वो है 13.3। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें है क्या, हम ये जान लेते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्या चैप्टर का नाम ही है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, तो हमने अभी तक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका पढ़ लिया? हमने घनाभ का पढ़ा, घन का पढ़ा, और साथ में बेलन का पढ़ा, जिसमें आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी था और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी था, जिसे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं बेटा नई आकृति, जिसे हम कहते हैं शंकु। ठीक है, सबने देखी है ये आकृति, है ना? कैसी आकृति होती है? राइट, सबको पता है, एक कोन की शेप की, कुछ इस तरीके की आकृति है। ठीक है, या कैप की, कैप भी बोलते, जो कैप रखते हैं ना, बर्थडे वाली कैप होती है वो। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारे पास दो तरीके के हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपल, ये वाला पोर्शन है ना, सिर्फ जो उसकी आउटर वाला सारा है, कैप का ऊपर का हिस्सा जो पूरा है वो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, और इसका फार्मूला होता है बेटा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल। अब एल क्या है? एल हम क्या बोलते हैं? एल क्या होती है यहाँ पर? क्या होती है बच्चों, बताओ जरा, एल को क्या बोलते हैं? बताइए। लेंथ मैम। नहीं, लेंथ, हाइट तो ये होती है बेटा ऊंचाई। मैम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं एल को। यस, बिल्कुल सही। एल का मतलब हुआ तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और ये क्या होती है बेटा? ये वाली हाइट होती है, ये एल। ठीक है, और रेडियस तो आपको पता ही है, ये होगी। अब ये वाली निकालते कैसे? सम टाइम आपको दी होगी और कई बार आपको नहीं दी होगी। तो पाई आर एल तो फार्मूला पूरा है, जहां पर एल आपकी क्या है? तिर्यक ऊंचाई। कई बार क्या होगा बेटा, आपको ऊंचाई दी होगी, रेडियस दी होगी, और तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं
तो ये देखो कुछ इस तरीके का बन रहा है ना, एल एच और आर। ठीक है, ये क्या है, समकोण है, और समकोण पे हम कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं एल यहां से निकाल सकती हूँ, एल इज इक्वल टू वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, तो तिर्यक रेखा अगर कई बार नहीं दी है तो हम इस फार्मूले से यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके हम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक समकोण बना रहा है। चेक करो, मुझे इतना बताओ बेटा, सभी को इतना क्लियर हुआ है, यस और नो, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जैसे एक कैप है उसका सिर्फ ऊपर का एरिया मैं ले रही हूँ, है ना, इसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका फार्मूला है पाई आर एल। एल यहाँ पर होती है तिर्यक रेखा, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई नहीं होती है, ऊंचाई तो ये वाली है ना। बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ऑब्वियसली बेटा ये तो होगा ही, इस शेप में है तो इसमें वक्र वाला तो पूरा ही होगा, यानी कि ऊपर की सराउंडिंग भी होगी और नीचे से नीचे का ये सर्कल भी होगा। मैं इस सर्कल को भी बंद कर दूं, मान लो मैं जो बर्थडे वाली जो कैप है उसको नीचे से भी बंद कर दूं, पहन ही नहीं पाएंगे फिर तो हम, है ना, वही चीज मैं बोल रही हूँ, उसको भी मैं अंदर से बंद कर देती हूँ। तो बंद कर रहे हैं तो किसको बंद कर रहे हैं, एक सर्कल को बंद कर रहे हैं, है ना। और सर्कल का तो सबको पता ही है क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, और ये हमें पता है पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें ये एच है, ये आपकी आर है और ये आपकी एल है, तिर्यक रेखा। तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो मैं पाई और आर को कॉमन ले लेती हूँ तो एल प्लस में आर, यस। तो मेरे पास ये फार्मूला बन के आ गया, किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। चेक करो बेटा और बताओ समझ आया है या नहीं। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सम टाइम आपको एल नहीं दिया होगा तो आप एल निकालोगे कैसे, बाय यूजिंग अ पाइथागोरस प्रमेय। और सेकंड चीज फिर मैंने आपको बताई है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो। किसी को इन दोनों फार्मूले में डाउट है क्या, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए, मान लीजिए ये, ठीक है, वो कहता है, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, दिया गया लिख रही हूँ तो आप बाकी आप क्वेश्चन खुद करोगे। वो कहता है शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, त्रिज्या यानी कि आर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है बेटा, सी एस ए यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो फार्मूला लगाओ और निकालो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। ये आपका मैंने शेप भी बना देती हूँ, कुछ इस तरीके का है शंकु। हाइट आपको 16 सेंटीमीटर दी हुई है, ये त्रिज्या आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लगाइए फार्मूला और निकालिए। क्या करोगे, सबसे पहले हमें फार्मूला लगाएंगे बेटा, फार्मूला पता है पाई आर एल,
ठीक है, अब मुझे एल तो पता ही नहीं है, पहले मैं एल निकालूंगी। ठीक है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा मैं कैसे निकाल सकती हूँ, वही पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर लगा दिया मैंने। एच कितना है, 16 का स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ पर आपको ना बेटा वर्ग याद होने चाहिए सबके, ठीक है, तो याद रख लो, नहीं तो फिर आपको निकालने पड़ेंगे। 16 का वर्ग क्या होता है, 144। ठीक किया मैंने, 144 होता है 16 का। 16 का वर्ग कितना होता है, नहीं होता, बहुत बढ़िया। क्या होता है फिर, 12 का वर्ग होता है 144, 16 का क्या होता है 256। 256। वेरी गुड, दोनों को मैंने जोड़ दिया, 144 और 256 कितना हो जाएगा, 400। और 400 वर्गमूल किसका होता है, 20 का। बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा तो वर्ग और वर्गमूल याद करने पड़ेंगे, ठीक है, 1 से 20 तक के याद कर लो, हेल्प रहेगी। अब मुझे पता लग गया एल, बस फिर क्या है, फार्मूला लगा दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। हमने सीखे थे ना क्षेत्र निकालने के लिए वर्ग और वर्गमूल, सबको आते हैं ना बच्चे। 22/7 गुना में आर कितना है हमारा, 12 है, एल कितना आया, 20 आया। ठीक है, इसे मैं सॉल्व कर लूंगी अब। चलो सॉल्व करते हैं और बताइए मुझे। अच्छा, क्वेश्चन में उसने बोला 22 नहीं, आप यूज करो 3.14। ठीक है, अब क्वेश्चन में कई बार बेटा बता देगा वो कि पाई की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है। जब नहीं मेंशन है तो आप 22/7 ही यूज करोगे, लेकिन जब बताया हुआ है, उसने बोला 3.4 यूज करना है, तो तब उसके अकॉर्डिंग ही यूज करोगे। ठीक है, बटे में 100 और यहां से मैंने किया। अब देखो, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, मैं इसको गुना कर देती हूँ 24 से। ठीक है, 314 को 24 से गुना करती हूँ, 4 चौक 16, एक हाथ से लगा, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 6 और 13, एक हाथ से लगा, 5 और 7, है ना, तो मेरे पास आया 7536। बट्टे में बेटा 10 भी चल रहा था, तो 0.1 अंक के बाद, यानी कि 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना, वरना 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चेक करो और मुझे बताओ बेटा, सभी को क्लियर हुआ है ये क्वेश्चन या नहीं। बेटा मेन है यहाँ पर आप लोगों को जो ध्यान रखना है, ठीक है, वो क्या रखना है कि आपको तिर्यक रेखा जो निकालनी है वो कैसे, पाइथागोरस का यूज करके निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ग और वर्गमूल, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, पता होने बहुत जरूरी है। 1 से लेकर 20 तक के वर्ग और 1 से लेकर 20 तक के वर्गमूल बेटा याद कर लो। ठीक है, एक भी याद है ना तो उसका रिवर्स तो आपको याद आ ही जाएगा। समझ आया, सभी बच्चे याद कर लो तो बहुत हेल्प पड़ेगी क्वेश्चंस करने में, आपको एल निकालने में, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको एल दिया ही नहीं होगा तिर्यक रेखा डायरेक्ट, उन्होंने एच दिया होगा, आर दिया होगा। ठीक है, आप ये नहीं निकाल पाओगे, आपको क्वेश्चन ही स्टक हो जाएगा, जबकि आपको आता होगा कि आपको पता है फार्मूला क्या अप्लाई करना है, आपको पता है क्या करना है क्वेश्चन में, लेकिन आप यही नहीं निकाल पाओगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, और एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर और नोट, जल्दी बताओ बच्चे, किसी को कोई डाउट? ठीक है, सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं डाउट्स एंड होमवर्क।